Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am teaching the page number 4.4 Indian Economic Development. The chapter number 4 is going on. Now today measurement of poverty. पॉवर्टी को कैसे मेज़र करेंगे कि कितनी गरीबी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके पहले कितनी गरीबी थी और बाद में कितनी हुई. इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन कि दादा भाई नौरोजी आज़ादी मिलने के पहले दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले पॉवर्टी लाइन के बारे में डिस्कशन किया कि आखिर पॉवर्टी लाइन क्या होती है. ही यूज्ड द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग उन्होंने कैलकुलेट किया. ही यूज्ड द मेन्यू फॉर ए प्रिजनर एंड यूज्ड अप्रोप्रिएटेड प्रीविलिंग प्राइस कि जेल में जो कैदियों को खाना दिया जाता है वो उन्होंने देखा, उसकी ऑलमोस्ट लगभग कितनी कीमत होती है ये चेक किया. टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडल्ट प्रिजनर कि एक एडल्ट प्रिजनर को ज़िंदा रहने के लिए कितने खाने की ज़रूरत पड़ती है और वो खाना कितने रुपए का होता है. He termed this consumption cost as jail cost of living. इस तरह के कुल मिलाकर खर्चे को उन्होंने क्या कहा, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. As only adults stay in jail, he divided the population into two parts कि जेल में सिर्फ एडल्ट्स लोगों को ही रखा जाता है, इसलिए उन्होंने पॉपुलेशन को दो भागों में बांट दिया. He assumed that 1/3 of total population consists of children कि कुल पॉपुलेशन का 1/3 भाग चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं. 1/2 of them consumed very little उसमें से जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं. While the other half consumed half of the adult diet कि बाकी के जो बड़े बच्चे हैं वो डाइट उनकी कितनी होती है, एडल्ट से आधी होती है. यानी कुल मिलाकर उन्होंने पॉपुलेशन को दो भागों में बांट दिया, जो एडल्ट हैं वो अलग और जो एडल्ट नहीं हैं वो बच्चे हैं. उन बच्चों में भी जो आधे बच्चे हैं वो बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं और बाकी के कितना खाते हैं, जो एडल्ट खाता है उससे आधा. 2/3 पॉपुलेशन कॉन्सिस्ट ऑफ एडल्ट्स एंड द कंज्यूम फुल डाइट और 2/3 पॉपुलेशन को माना कि एडल्ट है और वो फुल डाइट खाना खाता है. तो weighted average of consumption of 3 segment, the average poverty line comes out to be 3/4 of the adult jail cost of living. इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये तो कब की बात थी, दादा भाई नौरोजी ने कब इसको डिटरमाइन किया था, आज़ादी मिलने के पहले. आज़ादी मिलने के बाद इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री कि कई बार कोशिशें की गई कि भारत में कुल कितने गरीब हैं ये पता करने के लिए. इन 1962 द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप. प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया. इन 1979 टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वॉज फॉर्म्ड कि दूसरा 1979 में. थर्ड इन 1989 एन एक्सपर्ट ग्रुप वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेम पर्पस. इसी पर्पस के लिए एक एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप बनाया. यानी बार बार कोशिश की जा रही थी ये पता करने के लिए कि इंडिया में कितनी गरीबी है. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन इज ए कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली लाइन का एक पॉइंट विच यूजुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज पुअर एंड नॉन पुअर. यानी एक ऐसी रेखा जो डिवाइड करती है गरीब और जो गरीब नहीं हैं उन दोनों लोगों को. The concept of poverty line is used to measure the extent of poverty in country कि ये poverty line इसलिए यूज़ की जाती है कि हमारी कंट्री में कितने पुअर हैं. People having income below the poverty line are called poor. जिन लोगों की इनकम poverty line से कम है वो कहलाते हैं poor. People with income
अबव पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड नॉन पुअर, और जिनकी इनकम उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो नॉन पुअर कहलाते हैं। यानी एक लाइन डिसाइड कर दी गई, एक रेखा से दोनों को डिवाइड कर दिया, उस लाइन के ऊपर जिसकी इनकम है वो नॉन पुअर है और उस लाइन के नीचे जिसकी इनकम है वो पुअर है। Poverty line tries to capture the socially acceptable minimum living standard which the society tries to fulfill, कि सोसाइटी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक क्या मिनिमम स्टैंडर्ड है उनकी लाइफ का, वो पॉवर्टी लाइन बना दी। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड किया? इन इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन, यानी भारत में पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए मंथली पर कैपिटा इनकम डिसाइड की गई। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम कैलोरीज इनटेक इज़ कैलकुलेटेड, कि एक व्यक्ति को कम से कम कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है उसको लिया गया। मिनिमम कैलोरी इनटेक, कि कोई कितनी मिनिमम कैलोरी लेता है। द प्लानिंग कमीशन हैज़ डिफाइंड पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ recommended nutritional requirement of 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरिया। उन्होंने डिसाइड किया कि गांव में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी, एक दिन में 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, एंड सिटी में, शहरों में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। Higher calorie intake has been fixed for rural areas because the rural worker has to do greater physical work as compared to the urban worker, कि किसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है ये डिसाइड किया। रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पर डे पर हेड, अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी पर डे पर हेड डिसाइड किया। क्यों रूरल एरिया की ज़्यादा डिसाइड की? कि ये माना जाता है कि रूरल लोगों को, रूरल में रहने वाले लोगों को ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक, कि जो कैलोरी मिनिमम ज़रूरत होती है कोई लेता है उसकी मॉनेटरी यानी रुपए में क्या वैल्यू होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन तेंदुलकर methodology, the minimum monthly per capita consumption expenditure in 11-12 is worked out to be 816 per person, कि 2011-12 में हर व्यक्ति का मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन कितना था? 816 रुपये रूरल में, और अर्बन में 1000 रुपीज़, यानी गांव के लोगों के लिए 816 रुपये की कैलोरी ज़रूरत पड़ती थी और शहरों में 1000 रुपये की कैलोरी। पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम द नॉन पुअर, जो हमारी पॉवर्टी लाइन है वो पुअर और नॉन पुअर को सेपरेट करती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पुअर, द एब्सोल्युटली पुअर, द वेरी पुअर एंड द पुअर, कि पुअर भी कई तरह के, एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर यानी बहुत ज़्यादा गरीब, पुअर नॉर्मल गरीब। सिमिलरली देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नॉन पुअर, इसी तरह से नॉन पुअर के भी अलग अलग तरीके हैं। द मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच एंड द वेरी रिच, द एब्सोल्युटली रिच। द पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम द नॉन पुअर। ये नीचे एक दिया है, इसमें पुअर, एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर और पुअर, फिर पॉवर्टी लाइन आ गई। पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो लोग हैं वो सब क्या हैं? नॉन पुअर हैं। नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलीनियर्स, बिलीनियर्स, ये इसमें डिवाइड कर दिया लाइन को। तो दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इज अपडेटेड ओवर टाइम टू टेक केयर ऑफ चेंजेस द प्राइस लेवल। कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की क्या कैटेगरीज हैं? क्रॉनिक पुअर किसको कहेंगे? कि इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर, कि जो हमेशा से गरीब था, जिसके एंसेस्टर्स भी गरीब थे, वो कहलाता है क्रॉनिक पुअर, जो बहुत लंबे समय से गरीब है। ट्रांसेंट पुअर, ट्रांसेंट पुअर मे बी क्लासिफाइड एज चर्निंग पुअर, यानी हु रेगुलरली मूव इन द आउट ऑफ पॉवर्टी लाइक ए स्मॉल फार्मर, कि जो ज़्यादातर हमेशा गरीब नहीं रहता है। एंड ओकेजनली पुअर
जो कभी कभी गरीब हो जाता है, हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम एंड पुअर सम टाइम, ये दो भागों में इनने बांट दिया। और नॉन पुअर दे आर नेवर पुअर, कि जो कभी भी गरीब नहीं थे, शुरू से पैसे वाले रहे हैं, वो नॉन पुअर कहलाएंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ पॉवर्टी लाइन, कि पॉवर्टी लाइन की क्या बुराइयां हैं, कि द मेथड ग्रो ऑल द पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफरेंट बिटवीन द वेरी पुअर एंड अदर पुअर, कि ये जो मेथड है इसमें सिर्फ गरीब और ना गरीब दो को भागों में बांट दिया, लेकिन जो गरीब हैं उसमें भी ज़्यादा गरीब कौन है और कम गरीब कौन है ऐसा डिवाइडेशन नहीं करती है पॉवर्टी लाइन, ये इसकी एक कमी है। दूसरा, दिस mechanism is helpful in identifying the poor as a group to be taken care by the government, कि इस मैकेनिज्म में ये भी नहीं बताया जाता है कि कौन से ग्रुप को गवर्नमेंट केयर करती है। हाउएवर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द पुअर हु नीड हेल्प द मोस्ट, कि ऐसे पुअर को पहचानना मुश्किल हो रहा है जिसको हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देयर आर मेनी फैक्टर्स अदर देन इनकम एंड असेट्स, कि इनकम और असेट्स के अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं विच आर एसोसिएटेड विथ पॉवर्टी, लाइक accessibility to basic education, health care, drinking water, etc., which have been ignored, कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको जैसे पानी नहीं मिलता है, एजुकेशन नहीं मिलती है, खाने को खाना नहीं मिलता, ढंग से रहने को नहीं मिलता, वो भी गरीबी में आ जाते हैं। दिस मेथड डज नॉट कंसिडर social factors that generate and responsible for poverty, like illiteracy, ill health, lack of access to resources, discrimination और lack of civil and political freedom, इन सब को भी ये डिफ़ाइन नहीं करती है लाइन, इसलिए ये मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए, ये इसकी बुराइयाँ हैं। इज़ देयर एनी डिक्रीजेज इन द पॉवर्टी लेवल, क्या पॉवर्टी लेवल कुछ कम हुआ है? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज आर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 हैव रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन पॉवर्टी लेवल, कि 1991 में जो इंट्रोड्यूस किया गया उससे पॉवर्टी लेवल कम हुआ। However, it is argued by the economist that methodology followed to estimate the poverty line and number of poor are manipulated to arrive at the reduced figure for the number of poor India, कि कुछ लोगों का ये कहना है कि कितने पुअर हैं इंडिया में, ये जब लाइन डिसाइड की जाती है, ये संख्या डिसाइड की जाती है तो उसमें मैनिपुलेशन किया जाता है। Moreover, according to them, the poverty alleviation scheme of the government should aim to improve human lives by reduce obstacles like illiteracy, ill health, lack of access of resources, lack of civil and political freedoms, कि बहुत बार गवर्नमेंट की स्कीम पॉवर्टी को दूर करने का कोशिश करती है, उसके क्या प्रयास होते हैं? इलिटरेसी यानी अशिक्षा को दूर करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, रिसोर्सेज बढ़ाना, जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ए पर्सन शुड बी हेल्दी, वेल नॉरिश्ड, knowledgeable and able to participate in the life of a community, एक कम्युनिटी में रहने लायक व्यक्ति के लिए उसको हेल्दी वातावरण मिलना चाहिए, भरपूर न्यूट्रिशन फूड मिलना चाहिए, नॉलेज उसको होना चाहिए। द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स स्पेशली इन 80s, बट poverty still remain a problem of considerable magnitude. The number of poor in India,